सांसद गोपाल शेट्टी अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ, जिसके लिए सांसद गोपाल शेट्टी एक साधारण मराठी समाज की बेटी के लिए घंटों तक धूप में बैठकर उसकी हक की लड़ाई में साथ दिया। दरअसल बात यह थी कि एक परिवार ने बैंक से 2 करोड़ का लोन लिया है। लोन लेने के बाद कुछ इंस्टॉलमेंट दिया था, जिसके बाद कोरोना आ गया था। उस वक्त नहीं भर पाए थे। जिस प्रॉपर्टी पर लोन लिया था, बैंक ने उसे बेच दिया, जबकि जिसका दुकान है उसका कहना है कि गलत तरीके से मेरे दुकान को बेच दिया गया है। सांसद ने कहा कि इसकी लड़ाई कानून की मदद से लड़ेंगे। ऐसा क्या, इसका हेडिंग ऐसा मैं कहूँगा कि ब्रीच ऑफ प्रोसीडिंग इसमें हुआ है। न्यायालय को इनके जो दुकानदार, ये स्वाति शू शॉप है, स्वागत शू के मालिक है, उनके वकील ने कोर्ट में सही ढंग से केस न लड़ने की वजह से सारा हुआ है। शॉर्ट में स्टोरी यह है कि 2019 में चोलामंडलम बैंक से 1.5 करोड़ रुपए का लोन लिया। स्वाति शो के मालिकीन कहती है कि उसमें से 35 लाख रुपए, जो भी 30-35 लाख रुपए उन्होंने ईएमआई भर भी दिया है। कोविड आ गया, उनके परिवार के 3-4 लोगों को कोविड आ गया। अगर 3-4 लोगों को कोविड नहीं भी आया होता तो भी सरकार ने कानून बनाया कि 2 साल का मॉरिटोरियम पीरियड दिया कि 2 साल कोई भी बैंक के लोग किसी को भी हैरान परेशान नहीं करेंगे। उसके बावजूद चोलामंडलम के लोगों ने डीआरटी में केस पेंडिंग है, स्टे नहीं मिला है। उसके बावजूद इन्होंने ऑक्शन जो पेपर, उनके बैंक के लोगों का जो पेपर है उससे पता चलता है कि उन्होंने ऑक्शन पहले कर दिया और पोजीशन बाद में लिया। अब ये टेक्निकल बात को हम थोड़ी देर में बाजू में रखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून ये कहता है कि आपका अगर जो भी अमाउंट है उसका अगर 20% अगर पे करते हैं तो आपको तुरंत स्टे दिया जाता है, फिर बाद में आप पैसा भर सकते हो। ये केस में 20% पूरा 1.5 करोड़ का 20% 30 लाख होता है। इन्होंने 50 लाख का चेक नहीं तो डीडी निकाला, इनका डीडी लिया नहीं गया। कोर्ट ने भी थोड़ी नाराजगी इसलिए बताई कि इन्होंने स्वयं पहले फेस में पोजीशन दे दिया बैंक को। बैंक ने ये कहकर पोजीशन लिया कि भाई हमको पोजीशन दे दो, बाद में तुम अप्लाई करो, हम तुमको वापस दे देंगे, पैसा भर दो। तो इन्होंने पोजीशन दे दिया। लेकिन जब इनको मालूम पड़ा कि मेरा दुकान बिक गया, ऑक्शन हो गया, तो लड़की एकदम बेचैन हो गई और आकर उन्होंने टाला तोड़कर पोजीशन लिया। कायदे के हिसाब से गलत है, न्यायालय के हिसाब से ये गलत है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का घटना जो लिखा है उसमें यह कहा जाता है कि अगर आपके ऊपर अन्याय होता है तो आपको पूरा अधिकार है अपने अन्याय का प्रतिकार करने का। तो उनका जब पूरा जीवन का, क्योंकि 4.5 करोड़ रुपए इसका आज वैल्यू है, 2 करोड़ रुपए में अगर बिकता है तो कोई भी आदमी ये तो करेगा ही, है ना। तो न्यायालय को थोड़ा गुस्सा इसके लिए आया, इसलिए 50 लाख का डीडी भी नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आप पोजीशन दे दो करके। तो आज मैं स्वयं यहाँ आकर उनको मैंने समझाया कि न्यायालय का हम सम्मान करेंगे, हम पोजीशन दे देंगे। अब ये पोजीशन दिया हुआ है। हमारा सिद्धार्थ शर्मा जो एडवोकेट है उसने तो और इसमें बहुत डिटेल में, क्योंकि एडवोकेट है, डीआरटी का केस भी लड़ते हैं, इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है बैंक के माध्यम से, बैंक के ऑफिसर के माध्यम से, और ये पूरे दुनिया में, पूरे देश में हो रहा है। लोन लिया बोरीवली के बैंक में, इनका ब्रांच यहाँ पर है, लेकिन समन आता है कलकत्ता से। पहले 2 लेटर आया, इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं दिया, समन भेज दिया। ये जाकर कलकत्ता में जाकर समन कैंसिल करके आए। हैरान करने का, परेशान करने का, लोगों को प्रेशर में लाकर रुपए का माल 4 आने में बेचने के लिए मजबूर ये बैंक के लोग करते हैं। तो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरा अभी कार्यकाल 2 महीने के बाद में पूरा भी होगा, तो जो नॉलेज 10 साल मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते, फाइनेंस कमेटी के मेंबर के नाते जो सीखा है, उसका लाभ मैं जनता को देने का काम आने वाले दिनों में करूंगा।